Assalamualaikum. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन परवेज कैड ट्यूटोरियल। आप लोग को वेलकम है परवेज कैड में एक न्यू एक्सरसाइज 37 में एक न्यू डायग्राम के साथ। जो आज हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आज हम क्रिएट करेंगे। इस तरह का डायग्राम बहुत सारा ही आपको यूट्यूब में मिलेगा अपलोडेड, और आप लोगों ने देखा भी होगा। आज हम इसे क्रिएट करते हैं, तो आप लोग देखें और मुझे कमेंट करें कि आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजल हमने सभी अपने 2D ड्राफ्टिंग के एक्सरसाइज में सभी पे बेसिकली जहाँ पे भी हम लोग मैंने एक्सरसाइज किया हो, उसमें सबसे पहले मेरा काम होता है रेफरेंस लाइन को क्रिएट करना। एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग सेकेंड ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे कि ऑफसेट लेंगे। हम लोग देखेंगे हम लोग को कौन कौन सा ऑफसेट एक हंड्रेड 100 यूनिट्स को ऑफसेट करेंगे और एक 20 यूनिट्स को ऑफसेट करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड प्रोसेस में जाएंगे, अपना सर्कल क्रिएट करेंगे एक का, जिसका डायामीटर होगा डी। सर्कल क्रिएट करेंगे, सर्कल का शॉर्टकट की है सी। उसके बाद उसका या डायामीटर हो या फिर रेडियस हो, जिस तरह का आपका ड्राइंग में डायमेंशन अवेलेबल है उस तरह से काम कर सकते हैं। या फिर आप अपने मर्जी से अगर आप रेडियस भी देना चाहते हैं, अगर वहाँ पे डायमीटर है जैसा 60 है, तो आप यहाँ पे रेडियस 30 कर सकते हैं, 30 यूनिट 30 पुट कर सकते हैं, रेडियस 30 यूनिट डाल सकते हैं। आपका डायामीटर उतना ही आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का डाया है, तो डाया डी इंटर किया, उसके बाद 60 प्रेस करेंगे। अगेन हम लोग इंटर करेंगे सर्कल कमांड पर आने के लिए, और हम लोग फिर सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे। करने के बाद आप रेडियस है तो हम लोग आर टाइप करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 15 इंटर करेंगे। करते ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट सर्कल का क्रिएट कर लें। अब हम लोग आते हैं सेकंड सर्कल की तरफ, सेकंड सर्कल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जिसका रेडियस बता रहा है वो एक आर इंटर 50, हम लोग 50 करेंगे। सेम है, वो 10 यूनिट का फर्क है, तो हम लोग यहाँ से ऑफसेट कमांड यूज करके हम लोग 10 का ऑफसेट कर लेंगे 10 यूनिट्स का, तो ये 40 50 का दोनों का क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने एक क्रिएट कर लिया। अब हम लोग और एक सर्कल क्रिएट करते हैं जिसका रेडियस होगा 22 यूनिट्स। हम लोग और एक सर्कल क्रिएट कर लिए। सर्कल क्रिएट करने के बाद हम लोग अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। इस तरह ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जिसका ऑफसेट हम लोग लेते हैं 4। एज्यूम करते हैं कि हम लोग के लिए 4 है। उसके बाद हम लोग फ्लिट कमांड का यूज़ करेंगे। अब जब हम लोग फ्लिट कमांड को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग इसका आर्च को भी क्रिएट कर लेंगे। तो किसकी मदद से? फ्लिट कमांड की मदद से हम लोग उस आर्च को क्रिएट कर लेंगे। तो एफ इंटर, और यहाँ से इसका रेडियस यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन पे सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रेडियस, तो हम लोग रेडियस पे सेलेक्ट करेंगे या फिर हम लोग आर टाइप करेंगे तो सम हो जाएगा, आर एंटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बोला स्पेसिफाई फ्लिट रेडियस। रेडियस जो फ्लिट करेंगे और जो आर्च बनाएंगे उसका रेडियस कितना होगा, हम लोग को यहाँ पे 40, तो 40 टाइप करेंगे। तो 40 इंटर करने के बाद हम लोग दोनों सर्कल पर क्लिक करेंगे। अगेन हम लोग एंटर करेंगे, और अगेन जो है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग जैसे कमांड पे हैं, तो फिर हम लोग दूसरे कमांड पे जाने का मतलब है कि हम लोग को अपना टाइम लॉस करना है, क्योंकि हम लोग मिरर कमांड से भी इसको कर सकते थे। तो लेकिन मिरर कमांड पे एक कमांड से बाहर निकलेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कमांड को एंटर करेंगे, तो उससे अच्छा हम लोग यही कमांड को एंटर करके डायरेक्ट सब कुछ सेम है काम कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अगेन। अगेन हम लोग फ्लीट लेंगे इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटर। अब हम लोग का रेडियस जो होगा आर इंटर, यहाँ पे हो जाएगा रेडियस आपका 4। देख रहे हैं यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। 4 इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, तो ये आ जाएगा। लेकिन हम लोग ने गलती क्या की कि यहाँ पे हम लोग का एक और ऑफसेट है, तो हम लोग को और दूसरा ऑफसेट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग ऑफसेट लेंगे। इसका भी ऑफसेट कितना है? 4 है। 4 का डिस्टेंस है। एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये 4 है। अब उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे, अब फिलिट का, फिलिट पे आएंगे तो हम लोग एफ इंटर सेम है, आर इंटर, यहाँ पे हम लोग का 4 इंटर। अब यहाँ पे ये करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग फिलिट कर रहे हैं ये, यहाँ पे हम लोग ये फिलिट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हम लोग ट्रिम करके इसको हटा सकते हैं।
हटाने के बाद हो गया। अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे अपना मिरर का। यहाँ पे मिरर का कमांड यूज़ करके हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। ये क्रिएट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं हम लोग ये पार्ट्स को अपना क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आया सर्कल, जो 6 सर्कल है इसे हम लोग क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग इसका सेंटर पॉइंट क्रिएट करेंगे और हमको रेडियस 4 इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको मूव कर देंगे। मूव करके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपको, हम लोग के पास कोई डायमेंशन नहीं है तो एक एवरेज से हिसाब से हम लोग इसको ये कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम लोग एरे कमांड की मदद से पोलर सेलेक्ट करेंगे और सेंटर पॉइंट को पिक करेंगे और यहाँ पे इसको एरे कर देंगे। एरे करके मेरा यहाँ पे हाफ जो है हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग डायगोनल ऑब्जेक्ट पर आते हैं। ये वाला डायगोनल ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम लोग आते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल लेंगे, लाइन क्रिएट करेंगे, लाइन को शॉर्टकट किया एल, और यहाँ पे जो इस आर्च का जो कॉर्ड होगा, टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट पर सेलेक्ट करेंगे। टेंजेंट पर सेलेक्ट करने पर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का ये सर्कल का ये कोई पॉइंट नहीं दिया, पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये 100 यूनिट्स का होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करके यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग के पास किसी तरह का ये नहीं है, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इस आर्च का मतलब सर्कल का आर्च जो है इसका टेंजेंट से मतलब वो टच करते हुए जा रहा, तो हम लोग यहाँ पे इसको ले लेंगे। यहाँ पे करके ये पे जाएंगे। यहाँ से फिर अगेन हम लोग अब सर्कल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी जो डायामीटर है, एक का डी प्रेस करेंगे 50 यूनिट्स का, सेकंड है डायामीटर 20 का, सी इंटर, सेकंड का जो डाया है ये 20 यूनिट्स का है, तो हम लोग 20 यूनिट्स लेंगे। और पहले का कितना था, हम लोग का 50 था, तो कुछ हम लोग चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। ये 50 है और ये 20 है। ओके, यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फिलेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। फिलेट और उसके बाद रेडियस लेंगे, यहाँ पे कितना 60 यूनिट्स इंटर करेंगे। जो रेडियस होगा वो 60 होगा। और यहाँ पे दोनों साइड पे हम लोग इसको क्रिएट करके कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी हम लोग को जो जिस डायमेंशन का ज़रूरत नहीं है उसे हम लोग डिलीट कर देंगे। और यहाँ से हम लोग इसका सेंटर लाइन को चाहिए कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपना, या अगर आपने सेंटर लाइन को बना के रखा है तो अगर लेयर क्रिएट करके रखा है तो यहाँ से हम लोग लेयर चेंज कर लेंगे। या फिर हम यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, यहाँ लाइन टैब से यहाँ से हम लोग इसको जो भी डॉटेड चाहिए यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम इसका कलर को चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का जो ये लाइन है ये एक सेंटर पॉइंट पर ही है, लेकिन यहाँ से हमको बाहर जाना, तो इसके लिए हम लोग दो कमांड को, पहले ये कमांड को ये करके एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद एक लेंथन कमांड होता है, लेंथन कमांड को यूज़ करेंगे और यहाँ से इसका डेल्टा को सेलेक्ट करेंगे, डी को। उसके बाद जितना भी आपको चाहिए 10 यूनिट्स आपको एक्सटेंड करना, तो यहाँ से हम 10 यूनिट टाइप करके उस लाइन पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, पहले से भी एक्सटेंड नहीं करके डायरेक्ट हम लोग लेंथन कमांड का यूज़ करते हैं, पर इसके लिए हम लोग को यहाँ पे मेजरमेंट चाहिए था कि हम लोग का ये डाया कितने का था। यहाँ 50 का डाया था तो रेडियस 25 और 35 हम लोग यूनिट अगर इसको ये करते हैं, मतलब हम लोग अगर जेड करते हैं तो हम लोग इसको लेंथन पे जाते हैं। जाने के बाद इसका डाया मतलब डाया 50 है तो इसका रेडियस 25 हो जाएगा। 25 प्लस 10 35, हम लोग डेल्टा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 25 डाया 10 35 इंटर करके हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपका है, वो बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं जो पहली बार कर रहे हैं वो लोग एक बार एक्सटेंड करके उसके बाद करें। जो एक एडवांस में काम कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है कि हम लोग हर कमांड को जाने और एक बार में उसको काम करें, ताकि अपना काम की प्रोडक्टिविटी और मतलब फास्ट कर सके काम को। ओके, अब यहाँ से हम लोग अपना सारा डायमेंशन चेक करेंगे कि डायमेंशन सही है कि नहीं मेरा। जो डायामीटर का है पहले हम लोग उससे डायामीटर को क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग के पास रेडियस है तो यहाँ से रेडियस सेलेक्ट करेंगे।
तो देखिए हम लोग का जितना भी डायमेंशन है सभी अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट है, सभी में हम लोग का एडजस्ट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग ये एंगल को भी चेक कर लेते हैं, ये कितना एंगल आ रहा। तो हम लोग देखें ये 130 का एंगल आ रहा, मतलब हम लोग का जो पॉइंट हम लोग जो सेलेक्ट किए वो नियर अबाउट सही है, नियर नियर सही है। तो 130 का हो गया यहाँ पे। तो होप गाइस आप लोग देखें मेरे इस न्यू एक्सरसाइज कैसा लगा आप लोग को। और भी बहुत सारे इस तरह का जो 2D ड्राफ्टिंग में, मतलब ड्राफ्टिंग में इस तरह का डायग्राम को क्रिएट किया है और हमने भी इसे क्रिएट किया है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प करें कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी हम आप लोग के लिए कोई भी अच्छा डायग्राम क्रिएट करें। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।